अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहिबुल्लाह ख़ान, बलूचिस्तान अवामी न्यूज़ के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में। यहाँ पे 4th इन्वेंशन समिट का जो है इनेकाद किया गया है। इस 4th इन्वेंशन समिट में जो बलूचिस्तान और क्वेटा की जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, स्कूल्स के यहाँ पे बड़ी तादाद में सब जो है स्टूडेंट्स जो है वो आए हुए हैं। यहाँ पे इस समिट पे मुख्तलिफ स्टॉल जो है इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट है, जो स्टॉल्स है उनमें लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट की जो तादाद है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सब जो है स्टूडेंट जो है आए हुए हैं। इन लोगों ने अपने जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है वो इन लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। इसमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें IT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, खुजदार हो गया या तुबत हो गए, उन साइड के स्टूडेंट्स भी हैं, वो इसमें आए हुए हैं। यहाँ पे इन लोगों ने जो स्टॉल्स हैं, जो प्रोजेक्ट है, जो अपना काम है, उन लोगों ने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो लगाए हुए। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सब जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पे जो एक है प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों ने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इन लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। इनका है एज एंड जेंडर एस्टिमेशन। इन लोगों ने यहाँ पे इस पे काम किया है। तो यहाँ पे एक लड़की है, स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं कि वो जो इन लोगों ने यहाँ पे काम किया है वो अपने काम के बारे में बताएंगे। अपने स्टॉल जो इन लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट के हवाले से जो है इन लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है, इसके बारे में वो ब्रीफली हमें बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? साइमा। साइमा, बताइएगा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से किस चीज़ पे आप लोगों ने काम किया? सर, हमने मशीन लर्निंग के थ्रू काम किया है, CNN के थ्रू। CNN मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। और हमने मुख्तलिफ क्लासेस लेके, जैसे एज है तो एज की हमने 100 क्लासेस ली हैं और जेंडर की हमने 2 क्लासेस ली हैं। और हम लोग ने कुछ मॉडल यूज़ किए हैं और विकी जेंडर्स और हमने UTK एज डिटेक्शन, हम लोगों ने कुछ डेटा सेट्स लिए हैं और हम लोगों ने कुछ गूगल से भी कस्टमाइज्ड डेटा सेट्स या पिक्चर्स ली हैं। अगर हम लोग कोई भी पिक्चर इनपुट करते हैं तो मॉडल के थ्रू कुछ इस तरह से होगा कि अगर कोई भी पिक्चर, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी पिक्चर हम लोग इनपुट करते हैं तो वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी आपकी एज होगी वो भी बता देंगे और जेंडर भी आपका बता देगा। हमारा एज का कुछ थोड़ा सा वो था कि एज वो सही से डिटेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 32 अगर आपकी है तो वो 32 या 30 या 31 इस तरह से बता देगा, 31। इस तरह के जो इवेंट्स है, ख़ासकर सबमिट है, साइंसी तहकीक के हवाले से कितने ज़्यादा मुफीद होगा? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, मौक़े यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के। यहाँ पे उस तरह के सबमिट भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो ये कितने ज़्यादा यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पे प्रैक्टिकल भी नहीं किया जाता यूनिवर्सिटीज़ में, तो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ये वाला प्रोजेक्ट? वैसे ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमारे जो जिस तरह से हमारा एरिया है उसमें वो हम लोग आगे नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, कराची या लाहौर। अगर इस तरह के इवेंट्स साल में 2-3 दफ़ा भी हो जाएं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा करेज मिलेगी और वो नई टेक्नोलॉजी में, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स वगैरह, जिस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है। एक और हमारे क्लासमेट ने प्रोजेक्ट बनाया है, वो भी ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगी तो वो उसको डिटेक्ट करेगी और वो स्टॉप का साइन होगा तो वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह प्रमोट किया जाए तो वो ज़्यादा इंकरेज होगा, हमारे टीचर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, हमारे स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे अगर इस तरह से किया जाए। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने जैसे इस बात सुनी कि यहाँ पे स्टूडेंट की बात सुनी कि हम लोगों ने यहाँ पे काम किया था एज एंड जेंडर एस्टिमेशन के। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई तस्वीर आपकी है तो अगर आप उनको दे देंगे तो ये आपकी एज के मुताबिक जो है वो तस्वीर जो है वो आपको मुताबिक कि आपकी एज कितनी है। इस वक्त यहाँ पे एक और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ये लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इन लोगों ने प्रोजेक्ट जो है किस हवाले से बनाया है और इनका मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट इन लोगों ने बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। आप अक्सर देखते हैं कि जो रात का वक्त होता है तो हमें लाइट की, गली में से कोई एक आध बंदा गुजर रहा होता है या गाड़ी एक आध गुजर रही होती है, ठीक है, तो हमें सिर्फ लाइट की ज़रूरत कुछ देर के लिए होती है और बाकी सारा टाइम लाइट्स ऑन रहती हैं और एनर्जी ज़ाया होती रहती है। हमने क्या किया है कि अभी जब गली में से या इंसान गुजरेगा या गाड़ी गुजरेगी, मोटर बाइक गुजरेगी या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इंसान की ज़रूरत की है, तो तब लाइट्स ऑन होंगी, इसके अलावा लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। जैसे ही
कोई बंदा गुजरेगा, सेंसर के करीब आएगा, लाइट्स उसके लिए अगले पोल के लिए ऑन हो जाएंगी और जैसे ही वो पास करता जाएगा लाइट्स ऑफ होती चली जाएगी। अच्छा, तो इस तरह के काम जो है यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल जो है बहुत ही कम कराया जाता है, चाहे वो IT यूनिवर्सिटी हो ब्यूटम्स हो, चाहे वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हो। तो इस तरह के जो हमारे पास लैब्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा उनकी कमी है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की, वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको बहुत ज़्यादा मौके जो है वो दिए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, ब्यूटम से इंजीनियर जो है वो तो फारिग हो रहे हैं, लेकिन उनको जॉब्स यहाँ पे नहीं मिल रही है। मसला तो इस चीज़ का भी आ रहा है। नहीं, देखिए, दो अलग चीज़ें, जॉब ना मिलना एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल ना कराना एक अलग चीज़ है। ये बात बिल्कुल गलत है कि मीडिया का जो परसेप्शन मीडिया ने क्रिएट किया हुआ है कि प्रैक्टिकल नहीं होता, ये सारी एग्जांपल्स आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट मौजूद हैं। जो दुनिया में इस वक्त काम हो रहा है वही काम इधर भी हो रहा है और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हैं कि रियल टाइम में एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि गैस लीकेज की वजह से बंदे फौत हो जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, उसका भी सोल्यूशन है। अभी क्या होगा कि अगर आप हीटर लगा के सो जाते हैं और गैस भी इसी से ऑफ हो जाती है, तो हमने जो सिस्टम बनाया वो क्या करेगा कि गैस के जो मेन वाल्व है उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा ताकि गैस जब दोबारा आए तो लीकेज ना हो और इंसान। अच्छा नाजरीन, इन लोग इस जो यहाँ पे लोगों ने जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाया, एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो अक्सर जो इसने गैस लीकेज के हवाले से यहाँ पे बनाया, इस पे काम किया है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ बलूचिस्तान और कोयटा में लोग जो है ज़्यादा अवेयर नहीं है इन चीज़ों से। इन लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों को यहाँ पे दिखाया है कि अगर आप रात को सोने से पहले अगर आप गैस को जो है मुकम्मल तौर पे आपने जो उनके जो पावर है उनको बंद कर देने हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश ना आए। तो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। आपका नाम? रियाज अहमद। यार थोड़ा सा ब्रीफली प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, आपने यहाँ पे जो लगाया स्टॉल? बेसिकली मकसद ये है, जैसे भाई ने बताया कि एक्सीडेंट्स को रोकना, गैस की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं उनको रोकना है। तो मेनली इसमें जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो एक सिंपली एक वाल्व है और एक आप कह सकते हो गैस डिटेक्शन सेंसर है। जैसे ही गैस चली जाती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हीटर ऑन छोड़ी है तो गैस, बलूचिस्तान में अक्सर ऐसा होता है गैस चली जाती है फिर वापस आ जाती है, तो जब जैसे भी गैस वापस आ जाएगी तो ये सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा कि भाई गैस वापस आ गई है और वाल्व को बंद करना है। ऑटोमेटिकली ये एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि इस वाल्व को डायरेक्टली बंद कर सकता है। तो इस तरह से लोगों में अवेयरनेस आएगी इस चीज़? बेसिकली अवेयरनेस तो आनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार मिलती है, और दूसरी बात ये है कि ऐसी चीज़ जो मौजूद हो जो आपके लाइफ को सेव कर सकता है, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें या कि इसको गवर्नमेंट बेस पे कमर्शलाइज़ किया जाए तो ये बहुत सारी एक्सीडेंट्स को हम रोक सकते हैं इसकी वजह से। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने बात सुनी। यहाँ पे कुछ और जो हमारे साइंटिस्ट है फ्यूचर के वो बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि उन लोगों ने किस चीज़ पे काम किया है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उनके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप लोगों का काम किस चीज़ पे के ऊपर आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट? हमने एक बनाया है मिलिट्री रोबोट जो मतलब रोबोट की तरह काम करता है और ये ज़्यादातर जो है सिक्योरिटी के लिए काम करता है, जिसमें हमने कैमरा वगैरह लगाया है जो इसको सिक्योरिटी के लिए जो है काम देता है ज़्यादातर पे। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इस तरह के जो समिट्स है या प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, क्या उनसे यहाँ पे जो लोग हैं फॉर एग्जांपल आप लोग तो डिसहार्ट तो नहीं हो जाते हैं? अगर आप लोग कराची, इस्लामाबाद वालों को देखते हैं, इस तरह के मौके समिट जो है मॉडल जो वो अपने पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह के मौके बहुत ही कम मिलते हैं, इस हवाले से? जी बिल्कुल, मौके तो कम मिलते हैं, लेकिन जो है हम अपनी पूरी कोशिश करते कि जितने भी कम मौके मिले उसको अवेल करें, उतना अच्छा हम कोशिश करें कि उतना अच्छा बना सके चीज़, उनको मुकाबला दे सके कराची वालों को, इतना हम कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मुकाबला कर सके उनके साथ। मौके कम मिले तो मिलिट्री रोबोट बनाए हैं जिसके अंदर हमने सेंसर लगाया है, कैमरा लगाया है मिलिट्री के लिए, जैसे इंसानी जानों का बहुत ख़तरा होता है ख़तरनाक इलाकों में, जंगल में, इधर उधर, जैसे किधर लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए मिलिट्री की, उधर ख़तरा होता है। हमने ये बनाया, ये मोबाइल के ज़रिए चलता है, हमने अपना एक ऐप बनाया है जो मोबाइल में डाला है, मोबाइल के ज़रिए ये चलता है हमें और ये फुटेज दिखाता है, जैसे आगे कोई एनिमी होगा, कुछ होगा, जिससे हम इंसानी जानें बचा सकते हैं। आगे बता देगा एनिमी है, पहले से हमें बता देगा। कितने फासले पे बता देता है? ये ब्लूटूथ का जितना फासला होता है 1 मीटर, उससे थोड़ा 1.5 मीटर तक जा सकता है, आगे डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, ये हमें कैमरे के ज़रिए दिखा देगा, जैसे आगे कोई इंसान होगा या कोई एनिमी होगा ना,
वो हमें बता देगा कि आगे कोई इंसान ख़तरा है आगे हमारे लिए, जैसे मिलिट्री के लिए कोई फ़ौज वौज होती है, ख़तरा है, पहले ही हमें पता लग जाएगा कि इधर कोई बंदा खड़ा है। अगर ये ज़ाया भी हो जाए तो इंसानी जान तो बच जाएगी, इसके इंसानी जान बच जाएगी, इसका ज़ाया होना इतना कुछ मायने नहीं रखता। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे और भी मॉडल्स हैं, उनको भी वो कर लेते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने बनाए हैं। तो बाकी भी जाते हैं, बाकी जो मॉडल्स बनाए उन स्टूडेंट से भी पूछते हैं कि वो लोग अपने मॉडल्स को, अपने जो यहाँ पे इनेकाद किया एयरपोर्ट समिट का, उन हवाले से वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लोग एक और जो है स्टॉल पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो स्टॉल में रखा गया प्रोजेक्टर जो है, यहाँ पे जो कूल माइंस में जो अक्सर यहाँ पे बलूचिस्तान में जो हादसात हो रहे हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको बचने के लिए यहाँ पे जो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो बनाया है, इस पर बड़ा अच्छा प्रोजेक्टर है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो कूद मान के जो हादसात है, जो अफराद है, जो मज़दूर है, उनकी जानें जो इस तरह से वो बड़ी जो है कम करने में जो अमवात है उनमें कमी आएगी। तो उनसे जानते हैं कि वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें हमारे साथ वो थोड़ा सा वो मालूमात दे दें कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हकदाद काकड़ है, फ्रॉम लोरलाई। काकड़ साहब, थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से हमें बता दें कि आपने प्रोजेक्ट किस हवाले से यहाँ पे जो है बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट मेरा बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला कोल माइन के अंदर जो लेबर्स काम करते हैं 2000-3000 के मजदूरी के बाद वो काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है जो 2 सेक्शन पे कंसिस्ट है। एक सेक्शन हमारे पास हेलमेट सेक्शन है जो खोले कान के अंदर नहीं, कोल माइन के अंदर उधर होगा, लेबर पहनेगा। दूसरा सेक्शन कंट्रोल रूम में पड़ा होगा। इसके कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, जो सारा जो हेलमेट है हेलमेट जो डिटेक्ट करता है। गैस सेंसर मैंने यूज़ किया हुआ है, उसमें ह्यूमिडिटी सेंसर मैंने यूज़ किया, टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है। वो वहाँ से लिमिट गैस डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, और ये बाकायदा जब लिमिट पे पहुँच जाता है, जो मैंने लिमिट दिया हुआ है, बाकायदा अलार्म उसको इन्फॉर्म करता है लेबर को कि अभी गैसेस और आप यहाँ से निकल जाओ, इनकी ज़िंदगियाँ इस तरह बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको हेलमेट अलार्म नहीं बजा या वो कम मसरूफ था, अलार्म बजा लेकिन उसने ही नहीं दिया, तो ये डेटा सारा रेडियो फ्रिक्वेंसी के मॉड्यूल के थ्रू कंट्रोल रूम में जाएगी। कंट्रोल रूम में बंदा उसको बताएगा, ये मैंने मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, इसमें एलसीडी पे दिखाएगा कि अभी टेम्परेचर इतना है, गैस इतना है और ह्यूमिडिटी हमारे पास नहीं। जब लिमिट एग्जिट करेगा, क्रॉस करेगा, तो उधर अलार्म बजेगा, वो कंट्रोल रूम वाले बंदे इसको निकाल देंगे, इनकी ज़िंदगी इस तरह सिक्योर हो जाएगी। तो ये इस तरह के जो ख़ासकर सबमिट्स हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम है बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं। अगर हम लोग इस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं, ख़ासकर हमारी बदकिस्मती यहाँ पे है कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। जैसे आपने ये काम किया है, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है आप लोगों की जानिब से, आप लोगों ने एक ग्रुप की शक्ल में ये काम किया है। तो ख़ासकर हमारे जो वाक़यात है कूल माइंस के हवाले से, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हर साल यहाँ पे जो हमारे मज़दूर है वो अफ़गानिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ होता है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे उनका ताल्लुक़ होता है कि वो मर जाते हैं, कुछ पैसों के लिए वो मजदूरी करने आते हैं, लेकिन यहाँ से उनकी लाशें चली जाती हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान की बात हम लोग करें या हमारे जो अपने KPK खैबर पख्तूनख्वा के जो मजदूर है वो यहाँ पे आते हैं। तो वो इस इक़दाम को किस तरह कहेंगे? क्या इस तरह की जो एलिमेंट है ये कंपनियों को आप लोग दे रहे हैं, क्या तरतीब आप लोगों ने बनाई? सबसे पहले इस तरह इनोवेशन मैंने इस इनोवेशन के लिए 1 साल मैंने वेट किया हुआ है, 1 साल मैंने इस इनोवेशन के लिए वेट किया है। वायद होना चाहिए कि ये इनोवेशन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एक ये एलिमेंट मैंने बनाया हुआ, इसके लिए मैंने 1 साल इंतज़ार किया हुआ इस मौके के लिए, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत लोग मुतासिर भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह उस कोशिश करेंगे। मैं खुद बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लोरलाई का हूँ, दुखी का नाम सुना होगा, उधर हमारे पास ये कहानी बहुत हुए। मेरा अपना मामू इस हादसे का शिकार हो गया है, तो मेरा पहला जहन था जब मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में UT खुजार से पढ़ रहा हूँ, जो ये मैं तो मेरा जहन ये मसला था कि इस मसले को हल करना है। इस मसले के लिए मैंने तकरीबन 1 साल मैंने जदोजहद किया, मैं और मेरे अपने मेम्बर्स, टीम के मेम्बर्स इस पर मुसलसल बैठ के काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि ये मसले का हल हम लोगों ने निकाला है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको और भी आएंगे, आगे ले जाएंगे, इसमें और भी कोशिश करेंगे, इम्प्रूवमेंट और भी लाएंगे, लेकिन इसमें हम लोगों ने अभी जो काम किए इंशाल्लाह इनसे बहुत ज़्यादा सिक्योर ज़िंदगी सिक्योर हो सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज आपने यहाँ पे सबमिट के हवाले से यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो स्टॉल्स लगाए गए थे, यहाँ पे जो मॉडल्स यहाँ पे पेश किए थे, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने इस चीज़ पे काम किया था। आउटस्टैंडिंग जो इनका काम है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बेहतरीन काम अगर हम इसको कहें। यहाँ पे जो 3 जो दोस्त हैं इन लोगों ने इसी ग्रुप में इन लोगों ने काम किया है। यहाँ पे लोगों ने जो हेलमेट यहाँ पे लोगों ने बनाई है, ख़ासकर बलूचिस्तान के अगर हवाले से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बलूचिस्तान में जो कोयला माइंस में जो मज़दूर है जो काम करते हैं वो हर साल
सैकड़ों की तादाद में जो हमारे मज़दूर तबका है, कूल माइंस वाले, वो हादसात का शिकार हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो अमवात है वो भी उनसे ज़्यादा हो रही है। तो अल्लाह करे कि यहाँ पे जो हमारे नौजवान नस्ल है, जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे पढ़े लिखे जो इस तरह के नस्ल है, जो मुशाहिदे कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि इस तरह के जो और भी यहाँ पे जो हमारे दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे उनमें भी जो है वो काम कर सके। यहाँ पे एक और हमारे जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, प्रोजेक्टर है, उनसे जानते हैं कि वो जो है अपने प्रोजेक्ट के हवाले से वो क्या कहते हैं, इन लोगों ने काम की चीज़ पे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? सर मेरा नाम सैयद एहसान अली है और मैं यूटी खुशदार का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। अच्छा सन साहब, आपने काम किस चीज़ पे किया? प्रोजेक्ट पे आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ पे आप लोगों ने काम? सर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है रिन्यूएबल एनर्जी पर। हमने विंड को, सोलर को और वेव एनर्जी को कंबाइन कर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इन तीनों को एक साथ करने का मकसद ये है कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान को अप्रॉक्सीमेटली चाहिए होता है पर एनम 21,000 मेगावाट। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्मल कोल और दूसरे सोर्सेज की तरफ से 15,000 मेगावाट। जो हमारे पास डिप्लीशन है वो है 6,000 मेगावाट। तो रिन्यूएबल एनर्जी या ये ऐसा सोर्स है, ये एक तो चीपेस्ट है, आप सस्ते तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये जो एनर्जी का बहरान मुल्क में जो हमारा फैला हुआ है ये हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये है सर हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, आपका किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक था? हम सर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुशदार। खुशदार से आप लोग, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, लैब्स वहाँ पे है, फंक्शनल है? सर वो यार फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो डेफिनेटली लैब्स हैं हमारे पास। इस तरह के जो इवेंट्स है कितने ज़्यादा फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद साबित? सर ये बहुत ज़्यादा हैं। सपोज़ अगर हम बहुत से यहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर कमर्शलाइज़ करते हैं हम तो हम ओवरकम कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे। और ये नहीं, अगर हम ओवरकम कर जाते हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर तो हम ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने यहाँ पे एक और जो मॉडल यहाँ पे इन लोगों ने पेश किया है कि हम लोग किस तरह जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो सबसे ज़्यादा मसाइल जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। यहाँ पे बिजली इतनी ज़्यादा नहीं है, ख़ासकर यहाँ पे जो हमारे रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, चाहे वो बलोच बेल्ट हो या पश्तून बेल्ट हो, वहाँ पे बिजली का जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कमी है। वहाँ पे जो है लोड शेडिंग है या 12 से 16, 18, 20 घंटे यानी वहाँ पे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। तो हमारे जो नई नस्ल है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के तलबा है, कॉलेज के जो तलबा है, स्टूडेंट्स है, बहुत ही अच्छा काम इस वक्त जो है कर रहे हैं। यहाँ पे जो 4th समिट का इन्वेशन का जो है यहाँ पे इनेकाद किया गया है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। तो इसमें मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ है बलूचिस्तान की, वो इसमें समिट में जो है वो इनेकाद जो है इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं इन लोगों ने यहाँ पे रखे हैं। तो ये था नाजरीन आज का हमारा एक और एपिसोड जो था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हम लोग आए। यहाँ पे आप लोगों को जो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स का काम थे हम लोगों ने वो आप लोगों को दिखाए, हो सके कि यहाँ पे जो हमारी नई नस्ल है कि वो काम कर सके बलूचिस्तान के लिए, कोयटा के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि वो आए और जो अपने जो टैलेंटेड जो अफराद है यहाँ पे वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए उससे ज़्यादा काम कर सके।